नमस्कार। बघेली टाइगर में अपना पाए के सब जने के स्वागत है। बघेली टाइगर के माध्यम से कोनो न कोनो शख्सियत का हम हमेशा मिलवाई थे और आज के शख्सियत प्रदेश के युवा शख्सियत थी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी। आशुतोष जी, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है और पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई युवा देश है वो भारत है। एनएसयूआई की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। जिस तरह से सत्ता के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है तो उसमें कहीं न कहीं एनएसयूआई का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जिस प्रकार से आप लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं जो भी कांग्रेस की रीति या नीति जनता तक पहुंचाना है, तो उसमें एनएसयूआई या फिर यूथ कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो किस प्रकार से आगे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एनएसयूआई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चुनाव बहुत नज़दीक हैं 2023 में, और चाहे हमारे सीनियर लीडर हो या पार्टी की भी बहुत अपेक्षाएं एनएसयूआई से रहती हैं। चूँकि एनएसयूआई युवा वर्ग में काम करती है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा वोटर इस समय आने वाले चुनाव में वोट करने वाला है, तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई की ये जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की जो रीति नीति है, इतिहास है, माननीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार रही उसमें जो उन्होंने युवाओं के लिए या किसानों के लिए जो काम किए, उनको किस प्रकार से हम आम युवा तक, छात्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा युवा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर माननीय कमलनाथ जी के कामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ दे और प्रचंड बहुमत से 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, जिस प्रकार से 2020 में आप लोगों की बनी बनाई सरकार गिरी, कारण कुछ भी रहा हो, उस कारण में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं में एक परसेप्शन बन गया है। कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि हम अगर कांग्रेस पार्टी को चुनते हैं तो क्या गारंटी है कि फिर से नहीं बिकेंगे कांग्रेस के लोग। कुछ इन भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए भी आपने अलग से कुछ ठोस रणनीति तैयार की है? देखिए, इस विषय पर काम करने के लिए माननीय कमलनाथ जी बहुत करबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी जिनको भी आने वाले समय में चुनाव लड़ाना है, कहीं ना कहीं उनको देख के, उनके बैकग्राउंड को चेक करके अच्छे मजबूत लोग जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ, चाहे कांग्रेस का अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें, ऐसे लोगों को ही आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी मौका देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर आज के समय में पूरे देश में हो गया है, जिस प्रकार से वो बनी हुई सरकार को गिराने का काम, खरीद फरोख्त का काम कर रही है, एक आम नागरिक जो है इस देश का, मध्य प्रदेश का, वो इस बात को भली भांति भांप गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है, उनकी जो रीति नीति है, वो लगातार गिर रही हैं। गिरने की वजह से उनको जो बहुमत नहीं मिल पाता है, जो कुछ 2-4 सीटें कम रह जाती हैं, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी सरकारों को गिराने का काम करती है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के जो वोटर हैं वो बहुत समझदार हैं और इस बार 2023 में इतनी संख्या में कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी कि ये चाह के भी कांग्रेस की सरकार को गिरा नहीं पाएंगे। यूथ कांग्रेस एक बूथ 5 यूथ का एक अभियान लेकर के चल रही है। कुछ इस तरह के अभियान की अगर हम बात करें तो एनएसयूआई ने भी कुछ प्लान किया है। देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एनएसयूआई के भी प्लान्स हैं, जैसे कि हम लोग कैंपस चलो अभियान चलाने वाले हैं। कैंपस जाकर गेट मीटिंग्स करने वाले हैं, जिसमें हम जो वहाँ छात्र हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र विरोधी, किसान विरोधी या जन विरोधी नीतियाँ उनके बारे में बताने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। और जो कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार रही है, जो उनके जनहितैषी काम है, उनको कहीं ना कहीं आम छात्रों के बीच में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठा हिंदुत्व, झूठा राष्ट्रवाद जो पूरे देश में चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर से पर्दा हटाने का काम हम युवाओं के साथ मिलकर करने वाले हैं। बहुत सही सवाल आपने ही एक तरह से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है। एक झूठा हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात बार बार उठती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, और एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि लोग भाजपा की तरफ कहीं न कहीं एक हिंदुत्व के नाम पे चले जाते हैं। इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए भी आप लोगों के पास कुछ अलग से प्लान है कि युवा इन झूठी चीज़ों पर न फंसें? देखिए, बिल्कुल, मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि हम आने वाले समय में जो झूठा हिंदुत्व और झूठा राष्ट्रवाद जो ढोंग भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता करते हैं, उसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट एक नीति है,
मन में राम बगल में छुरी वाली उनकी कहानी है, तो मन में राम बगल में छुरी अब की नहीं चलेगी ये युवाओं के बीच में धुरी। भारतीय जनता पार्टी का ये झूठा हिंदुत्व और जो राष्ट्रवाद, इसका पर्दाफाश होने वाला है। एक और भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के अगर हम भाजपा युवा मोर्चे की बात करते हैं तो समय समय पर कोई न कोई बड़े अभियान लेकर के चलते हैं। इस समय पर पौधे लगा रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन के से लेकर के और 2 अक्टूबर तक। कुछ इस प्रकार से आप लोग भी कर रहे हैं। वो लोग तो कहते हैं कि हम पौधे लगाते हैं और कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस के लोग पौधे लगाते नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो वास्तविकता में चलने वाली पार्टी है। कुछ पौधे शिवराज सिंह जी ने 6 करोड़, आपको शायद याद हो तो 6 करोड़ वृक्षारोपण उन्होंने किया था, लेकिन आज वो वृक्ष कहाँ हैं इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से सिर्फ ये दिखाने के लिए छोटे छोटे नए नए पैकेज भारतीय जनता पार्टी लेके आती है। जो असल मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोपोगंडे चलाती है। कांग्रेस पार्टी जल जमीन जंगल से लेकर सारी बात हमेशा लोगों के बीच में करती आई है और आगे भी करती रहेगी। एक आखिरी सवाल करूंगा। अभी पांचीलाल मेहड़ा जी की प्रेस वार्ता भी चल रही थी। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को कहीं न कहीं लगातार इस्तेमाल करती है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। वो भी एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपके भी NSUI में भी आदिवासी वर्ग से भी युवक जुड़े होंगे, तो उस क्षेत्र के लिए भी कुछ अलग से आप लोग प्लान करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी छलावा कर रही है, शिवराज जी बड़े बड़े आयोजन और बड़ी बड़ी पंचायतें आदिवासियों को लेकर करते हैं, लेकिन उसी के पलट हमारे एक आदिवासी विधायक के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आदिवासियों को सहेजने की, उनको संभालने की और उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। रही बात आदिवासी छात्रों की, जो आए दिन उनके साथ समस्याएं आती हैं, चाहे वो छात्रावास को लेकर हो, चाहे उनकी स्कॉलरशिप के इश्यूज़ को लेकर हो, तो NSUI लगातार उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी और उनको अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। आने वाले समय में हम एक अच्छी लंबी पदयात्रा आदिवासी बेल्ट में करने वाले हैं, जिसमें हम कहीं ना कहीं आदिवासी छात्रों का मोबिलाइजेशन करके उनको इकट्ठा कर कर उनकी लड़ाई को लड़ने का, उनके अधिकारों को दिलाने का काम करेंगे। तो अपना पाए सुनन आशुतोष चौकसे जी का, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष, और जैसन कहा जाता है कि जो युवा शक्ति ही तो यह राष्ट्र के निर्माण करत थी। युवा शक्ति के दम पर राष्ट्र के विकास होते हैं, युवा के शक्ति के दम पर बहुत कुछ होते हैं। और जो अगली राजनीति है तो युवा शक्ति के दम पर चलने लागी, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। युवाओं, आज का ही जो युवा है वो कल का भविष्य है। तो इस तरह से हम आपको फिर से किसी नई शख्सियत के साथ रूबरू कराएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।